हेलो स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी यादव लिटिल फ्लावर एकेडमी क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर स्काई विजन. So student, today I will explain to you the important topic of फर्स्ट चैप्टर स्काई विजन. स्काई में दिखने वाला एवरी ऑब्जेक्ट को वी आर कॉल्ड सेलेस्टियल और हेवनली बॉडी. फॉर एग्जांपल मून, सन, स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड etc. Many objects present in our sky. So student, what is objects? I explain to you. Student, what are objects? Objects like moon, star and planets in the sky are called celestial or heavenly bodies. तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ कम टू द सोलर सिस्टम. So student, this is solar system pic. This is the sun and it stay in its axis. ये सन अपने एक्सिस पर स्टे रहता है. एंड अदर विजिबल ऑब्जेक्ट्स, दिस इज प्लैनेट्स. 8 planets प्रेजेंस इन आवर स्काई. हमारे स्काई में जो है 8 planets प्रेजेंस है. फर्स्ट 4 planets called is inner planets and other 4 planets called is outer planets. Today I will explain to you about the first 4 planets. आज मैं आप लोग को फर्स्ट 4 planets को एक्सप्लेन करूंगी. लेट्स बी आवर फर्स्ट planet is Mercury. It is the nearest planet to the sun. Usually it cannot be seen due to the sunlight. It is the hottest planet as it is near to the sun. Most of its properties resemble to that of the moon, as its diameter and the mass. Like the moon, it also does not have any atmosphere and it is rocky and mountainous. Does not have any now satellite. जो हमारा फर्स्ट प्लेनेट है मर्क्यूरी, वो सन का सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है और नियरेस्ट होने के कारण सनलाइट इस पे ज़्यादा आता है, जिसके कारण ये जो है मोस्टली हमको दिखाई नहीं देता है. और सन के नियरेस्ट होने के कारण ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है. इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मोस्टली मून के जैसे हैं. फॉर एग्जांपल डायमीटर एंड मास. मून के जैसे ही इसका भी, मर्क्यूरी का भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है एंड इट इज़ रॉकी एंड माउंटेनस. मर्क्यूरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है. नाउ लेट्स अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट प्लेनेट, Venus. It is the second planet from the sun in distance. It is the brightest of all the heavenly bodies seen by us. Its brightness is due to the thick cloud in its atmosphere, which reflect back about 3/4 of the sunlight received by it. It can be seen as a bright star at the horizon just before sunrise and just after sunset. Even though it is not a star due to its brightness, it is called the morning star or the evening star. ये हमारा सेकेंड प्लेनेट है.
सन से डिस्टेंस के बेस पर इसको सेकेंड प्लैनेट्स कहा जाता है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज़। ऑल हेवनली बॉडीज़ में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसका जो ब्राइटनेस है एटमॉस्फेयर में थिक क्लाउड प्रेजेंस होने के कारण होता है, और वीनस पर सनलाइट जो आता है उसका 3/4 पोर्शन जो है अर्थ रिफ्लेक्ट कर देता है। इट कैन बी सीन एज अ ब्राइट स्टार एट द हॉरिजन जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट। वीनस जो है हॉरिजन दिखाई देता है। एक्चुअली में ये स्टार नहीं है, बट इसके ब्राइटनेस के कारण इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 4/5 of that of the earth, even when its diameter is nearly same. Venus does not have any satellite. वीनस का जो वॉल्यूम होता है वह अर्थ के हाफ पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड मास जो है सेम होता है। वीनस का भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है। नाउ थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। As per the distance from the sun, the earth is in third position. No other planet is now to have life other than the earth. सन से डिस्टेंस के बेस पर यह थर्ड प्लैनेट है। अर्थ के अलावा अदर प्लैनेट्स पर लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन इन 365.26 डेज। अर्थ जो है वो सन का 1 राउंड कंप्लीट करने में 365.26 डेज लगता है। इट टेक्स 24 आवर टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस। अर्थ को अपने एक्सिस में 1 राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स का समय लगता है। डेज एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू दिस रोटेशन। इस रोटेशन के कारण ही डे और नाइट फॉर्म होता है। अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंज इन सीजन। अर्थ अपने एक्सिस में थोड़ा डाउन है, दैट रीजन इज चेंज इन सीजन। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट द मून। अर्थ का 1 नेचुरल सैटेलाइट है मून। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ एंड along with the earth it revolves round the sun also. It reflects the sunlight which falls on it, thus we can see only that part of the moon which faces us. इस लाइन को एक छोटा सा रफली डायग्राम के द्वारा मैं आप लोग को समझाती हूँ। ये देखिए, ये जो है सोलर सिस्टम का रफ डायग्राम मैंने बनाया है। मून, ये जो है ये मून है और ये जो है अर्थ है। ओके, मून अर्थ के अराउंड अस रिवॉल्व करता है। दैट मीन्स मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, एंड अर्थ अपने एक्सिस में ही घूमता है। प्लस अर्थ अपने एक्सिस में राउंड या रोटेशन करने के साथ साथ सन के अराउंड अस भी रोटेशन करता है। ये सन है, फिर से बता देती हूँ एक बार मैं आप लोग को। यहाँ पर देखिए, ये मून है एंड दिस इज अर्थ। मून अर्थ के अराउंड अस रिवॉल्व्स करता है, एंड अर्थ अपने एक्सिस में रोटेशन करने के साथ साथ सन
उसके अराउंड अस भी रिवॉल्व्स करता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे हम लोग फिर से देखते हैं। अर्थ पर सन के जितना लाइट्स आता है उसका अधिकांश पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और मून का वही पार्ट्स हमको दिखाई देता है जो हमारी तरफ होता है। इसके लिए भी मैं आप लोग को एक छोटा सा यहाँ डायग्राम रफली बनाकर बताती हूँ। जैसे ये जो है हमारा सोलर सिस्टम का रफली डायग्राम है। यहाँ पर देखिए, ये सन है। फॉर एग्जांपल इमेज करिए आप लोग कि ये सन है हमारा, ओके। और ये जो मून है यहाँ पर सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहा है। तो सनलाइट जो है क्या इधर से आकर यहाँ पर मून के यहाँ पर आता है। तो एक्चुअली मून का अपना कोई लाइट्स नहीं होता है, जो सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है उसी के कारण मून जो हमको दिखाई देता है। तो सनलाइट जो है इस फेस से यहाँ आता है, तो हमको मून का कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? ये हाफ पोर्शन दिखाई देगा। दैट मीन्स सनलाइट जिस साइड में मिलेगा। इसलिए मून का कौन सा फेस हमको दिखाई देता है हमेशा? जिधर से सनलाइट मून पर आता है, ओके। और मून का जो है हाफ पोर्शन ही हमको दिखाई देता है। अब इस टॉपिक में दो न्यू वर्ड्स आए हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्व्स। ये तो रोटेशन एंड रिवॉल्व्स क्या है, इसको भी एक रफ डायग्राम के द्वारा मैं आपको लोग बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है, आप लोग पार्क में जाते हैं, वहाँ झूला होता है ना, तो ये जो है एक एक्सिस है, ओके। एंड ये झूला ऐसे राउंड रहता है। यहाँ पर आप लोग बैठते हैं और ये झूला क्या है, इस एक्सिस या इस रॉड के अराउंड अस ऐसे गोल गोल घूमता है, ओके। तो दिस प्रोसेस इज रिवोल्यूशन या रिवॉल्व। एंड सेकेंड वर्ड है रोटेशन। फुटबॉल प्लेयर को आप लोग देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर कभी कभी क्या करते हैं, फुटबॉल को अपनी फिंगर का जो टॉप होता है उसके ऊपर राउंड करके ऐसे फुटबॉल आप लोग देखे होंगे कि जैसे दैट मीन्स मैंने यहाँ पर देखिए रफली डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राउंड करके अपने फिंगर टिप पर छोड़ देते हैं टॉप पर, तो क्या होता है, ये फुटबॉल जो है राउंड 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 इस तरह से रोटेट होता है। तो रिवॉल्व एंड रोटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो फुटबॉल है ये स्वयं ही मतलब रोटेट होता रहता है, ये किसी एक्सिस के अराउंड अस रोटेशन नहीं करता है। दैट इज रोटेशन। एंड रिवॉल्व जो है ये एक्सिस के अराउंड अस जो है रोटेट होता है, दैट इज रिवॉल्व। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट प्लैनेट्स है हमारा मार्स। मार्स इज द नेक्स्ट इन पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू सन। मार्स सन से डिस्टेंस के बेस पर फोर्थ पोजीशन में है। इट अपेयर्स रेड इन कलर, इसका रेड कलर होता है। इट इज आल्सो नाउ एज द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम द अर्थ। इसका अधिकांश भाग अर्थ से हमको दिखाई देता है। इट्स रेडियस इज अ लिटिल बिगर देन हाफ द
radius of earth but its volume is 1/9 of the earth's volume. इसका रेडियस जो है अर्थ के हाफ पोर्शन से थोड़ा ज़्यादा और वॉल्यूम जो होता है 1/9 होता है. देयर इज नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. इस प्लैनेट पे वाटर एंड लाइफ प्रेजेंस है इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिला है. बट एस्ट्रोनॉमर आर रिसर्चिंग अबाउट इट. एस्ट्रोनॉमर जो है अभी रिसर्च में लगे हुए या कर रहे हैं. मार्स हैव 2 नेचुरल सैटेलाइट्स. और मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम आउटर 4 प्लैनेट्स को समझेंगे. सो स्टूडेंट, लिस्टन केयरफुली. ओके.